तैयारी करने के लिए एवरेज जो मेरा अपना जो कैलकुलेशन है कि अगर आपने 18 महीने का प्लानिंग करते हो तो हमारे हिसाब से सही प्लानिंग कर पाओगे। मैं और इस 18 महीना में आपको रोज रोजाना कम से कम 6 घंटा पढ़ना है, 6 आवर पढ़ना है। 18 महीने की तैयारी मैं मानता हूं कि, और 6 घंटा का पढ़ाई, ये होना चाहिए प्लानिंग। क्योंकि इसमें क्या होगा कि आप ऐसे कैलकुलेट करके मैं दिखाता हूं, थोड़ा सा आप आराम से सुनना। 18 महीने में, एक महीना में 30 दिन होता है, एक साल में 365 दिन हो गया, और फिर दूसरे साल मान लो 150 भी दिन ले लेते हो अगर आप, एक, ठीक है ना। तो याद रखना यहां पे 65 दिन गंवा भी दिए तो मान चलो 150 और दिन ले लेते हैं, तो 65 दिन इसमें गायब हो जाएगा आपका। तो अगर टोटल कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास कुल जो दिन आता है तो वो आ जाता है हमारे पास लगभग 500 दिन का पढ़ाई की मैं बात कर रहा हूं, 500 डेज। तो कुछ समय आपके ऐसे भी जाएगा, कुछ कभी बीमार हो गया, कभी तबीयत खराब हो गया, कभी कुछ बहुत ऐसा इमरजेंसी आ गया, तो 500 दिन 6 घंटा का पढ़ाई करो तो आपके पास 3000 घंटा आया। 3000 घंटा है ये, 3000 आवर। 3000 घंटे को हमको प्लान करना है 18 महीने। अभी प्लानिंग कैसे होगा, 3000 घंटे को हम कैसे प्लान करें? 3000 घंटे का प्लानिंग क्या होना चाहिए? इसके दो तरह से प्लानिंग हो सकता है। पहला हमारा प्लानिंग होगा किसके लिए, कि हम प्री के लिए प्लानिंग करते हैं, प्री के लिए प्लानिंग करते हैं। दूसरा होता है कि हम मेन के लिए प्लानिंग करते हैं। तीसरा होता है कि हम इंटरव्यू के लिए प्लानिंग करते हैं। तीनों की प्लानिंग होती है, ऐसा नहीं कि हम एक का प्लानिंग करके दूसरा को छोड़ देंगे। इंटरव्यू के लिए प्लानिंग करते हैं। प्री में बहुत लोगों का रिजल्ट फंस जाता है, बहुत लोगों का मेन में फंसता है, बहुत लोगों का इंटरव्यू में फंस जाता है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा पहले बात करूंगा, मेन का बात करूंगा। मेन में क्या है, जीएस के 4 पेपर है, आप सबको पता है। मेन में जीएस का 4 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। और फिर मेन में तुम्हारा ऑप्शनल के 2 पेपर है और एसे के 1 पेपर है। ऑप्शनल के 2 पेपर हो गए और एसे का 1 पेपर है। तकरीबन हमारा जो मानना है, एसे 2 पूछता है, 2 एसे आएगा यहां पे, निबंध 2 लिखने के लिए आते हैं। ऑप्शनल तुम्हारा 500 का है, 500 मार्क्स का है। ऑप्शनल में हमें कितना क्वेश्चन पढ़ना चाहिए? एवरेज मेरा मानना है कि 200 क्वेश्चन के तैयार कर लेते तो ऑप्शनल सफिशिएंट है, 200 क्वेश्चन तैयार करना होगा। एसे में क्या करना होगा, एसे में भी मान के चलो आपको कम से कम 100 एसे में प्रैक्टिस करना चाहिए। 100 एसे आप लिखो अपने लाइफ में, एटलीस्ट 100 एसे लिखना चाहिए। पेपर 1 में हम जो देख रहे हैं इसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। पेपर 2 में पॉलिटी है, पेपर 4 में एथिक्स है, पेपर 3 में साइंस है, इकोनॉमी है। पेपर 2 में आपको 100 क्वेश्चन अगर तैयार कर लेते हो और पेपर 4 में अगर 100 क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। 100 क्वेश्चन पेपर 2, 100 क्वेश्चन पेपर 4, 200 क्वेश्चन ऑप्शनल में और 100 क्वेश्चन एसे में, कितना तैयार करना है? तो कुल क्वेश्चन हमें कितना तैयार करना है मेन के लिए? पहले तो हमें यहाँ पे 500 तैयार करना है। 500 तैयार किए तो कितने का तैयारी हो गया? पूरा मेन का तैयारी हो गया आपका। 500 क्वेश्चन को तैयार करने में कितना टाइम लगेगा? अगर तुम रोज एक क्वेश्चन लिखते हो, अगर तुम रोज एक क्वेश्चन ऑप्शनल का लिखते हो, एक क्वेश्चन जीएस में लिखते हो, एक ऐसे लिखते हो, तो कितना महीने लगेगा टाइम? तुम लोग बताना मुझे जरा सा। मैंने कहा कि चलो 2 क्वेश्चन तुमको देता हूं एवरेज लिखने के लिए, या 2 क्वेश्चन लिखो। 2 क्वेश्चन का सही आंसर लिखने में कितना टाइम लगेगा? डेली का 3 घंटा। देख के भी लिखोगे तो हो जाएगा, 3 घंटा लगा। तो 500 क्वेश्चन लिखने में कितने घंटे लग जाएंगे? 1500 घंटा आपको लग जाएगा। यहाँ आपका क्या तैयार हो जाएगा? आपका एसे तैयार हो जाएगा, आपका ऑप्शनल तैयार हो जाएगा, आपका मेन का पेपर 2 तैयार हो जाएगा, मेन का पेपर 4 तैयार हो जाएगा। और अब क्या करना है हमको? हमारे पास 1500 घंटा बचा हुआ है। उस 1500 घंटे में क्या करना चाहिए हम लोगों को? हमारे पास प्री भी है और हमारे पास मेन का 2 पेपर भी है। पेपर 1 जीएस और पेपर 2 जीएस का तैयारी इंटीग्रेटेड अप्रोच में करना चाहिए। पेपर 1 और पेपर 2 का तैयारी, और टॉपिक बाय टॉपिक। जैसे मान लो मैं अभी शुरू करूंगा, मतलब 2-3 दिन के बाद से साइंस टेक शुरू करूंगा। पहले मैं साइंस टेक पढ़ाऊंगा
जैसे मैंने स्पेस टेक पढ़ाया, स्पेस टेक पढ़ाने के बाद मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया लिखने के लिए। अब स्पेस टेक में 4 क्वेश्चन बनेंगे या 5 क्वेश्चन बनेंगे, तो 5 क्वेश्चन को आंसर लिख करके तैयार कर लो, परफेक्ट कर लो, उसके बाहर आप कुछ नहीं। तो आपका जो सिलेबस अगर सही से कवर हो गया तो सवाल उसके रेंज से बाहर नहीं होता, दाएं बाएं से घुमाएगा, समय के हिसाब से बदलेगा, तो थोड़ा बहुत अखबार पढ़ के हम उसको कर लेते हैं। मेन कंटेंट कभी नहीं बदलता है। तो पहले मेन का तैयारी में ये करना है आप लोगों को। 1500 घंटा इसमें कहीं पे करंट नहीं है, एक बात याद रखना। ऑप्शनल में कोई करंट नहीं है, एसए में कोई करंट नहीं है, पेपर 4 में कोई करंट नहीं है, पेपर 2 में कोई करंट नहीं है। करंट यहाँ पे थोड़ा बहुत जुड़ेगा तो वो अपने आप, वो पहले भी था करंट, वही मुद्दे थे और वही मुद्दे अभी भी हैं, मुद्दे बदले नहीं है। लोकपाल का मुद्दा आज से 10 साल पहले भी था, 10 साल आज भी है। गवर्नर का मुद्दा 10 साल पहले भी था, आज भी है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन पहले भी था, आज भी है। प्राइम मिनिस्टर का पहले भी था, आज भी है। गुड गवर्नेंस की चिंता लोग पहले भी की है, आज से 20 साल पहले, और आज भी कर रहे हैं हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, तो वो सब मुद्दे वही हैं, आंसर उसके वही होते हैं। थोड़ा सा चीजें बदल जाती हैं कि टेक्नोलॉजी बदल गया, थोड़ा सा वर्ड बदल जाएगा, कंटेंट वही है। ये वो पेपर है जो स्टैटिक है, एकदम से स्टैटिक है। इतना सवाल तुम अगर तैयार कर लिए, तुम्हारे 500 क्वेश्चन तुम्हारे पास तैयार है, रेडी रेफरेंस है, टीचर से इवेल्युएट कराया हुआ है। उसमें सिर्फ ये देखना है कि हमने कोई क्वेश्चन तैयार किया है और क्वेश्चन मान लो एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का है, तो टीचर ने अगर कोई 10 नंबर दिया है तो टीचर से पूछो सर इसमें 15 में 15 कैसे आएंगे, ये बताइए आप। खाली 10 में तो आ गया, हमारे टीचर ने 10 नंबर दे दिया। टीचर से इतना पूछो कि सर हमको इसमें 15 में 15 नंबर चाहिए था और क्या क्या करना, वो बताइए पॉइंट। और टीचर जो बताते हैं उस 15 पॉइंट उसमें ऐड करो। टीचर के पास बहुत अनुभव होता है, जो अनुभवी टीचर हो उनके पास अनुभव होगा। उसको 20 साल पहले भी देख रहा था। तुम आ जाइए हो तैयारी कर, तुमको करंट लगता है। आप बच्चे जब आते हैं तो बोलते हैं क्या कि सर ये तो करंट है। अब अभी तुम आए हो, तुमको तो अग्नि 4 मिसाइल टेस्ट किया, तुम बोलते करंट है। अग्नि 4 तो मैं 2012 में पढ़ाया था, 2010 में पढ़ाया था। हम तो अग्नि 5 पढ़ाए, 2006-7 में पढ़ाया है अग्नि 5। अब अग्नि 5 किसी कोई बच्चा देखा सर अग्नि 5 आ रहा है। अब तो मैं पिछले 8 साल से अग्नि 6 का बात कर रहा हूं, अभी अग्नि 6 आया भी नहीं है। वो अग्नि 6 अभी जो बच्चे हैं उनके लिए भी करंट होगा, अगले 4 साल के बाद उनके लिए भी करंट ही रहेगा। और ठीक है, और इमीडिएट करंट तो यूपीएससी तो पूछता ही नहीं है। इमीडिएट अगर बहुत करंट होगा तो पूछता भी कहां है, क्योंकि पहले रीच नहीं है लोगों के पास। अभी भी हिंदुस्तान में बहुत से लोग वहां पे हैं जिनके यहाँ नेट नहीं है, जिनके पास बिजली नहीं है, जिनके यहाँ साधन नहीं है, या उनके पास डिवाइस नहीं है। यूपीएससी बहुत इमीडिएट करंट तो पूछता भी नहीं है। हल्का फुल्का जो करंट होगा, अखबारों के माध्यम से पूछते उस तरह के करंट पूछते हैं। क्रिस्पर गैस आया 2008 में, अब पूछना कब शुरू किया यूपीएससी? 2016 में। सेल गैस आया 2003-4 में, यूपीएससी 4 में पूछा है, वो भी 14 के बाद। तो ये मुद्दे थोड़े हैं। करंट जिसको हम समझते हैं वास्तव में वो करंट है नहीं, लेकिन सवाल है कि टॉपिक पे पूछेगा क्या यूपीएससी, कुछ तो होना चाहिए। कोई बहुत बड़ा मुद्दा है, जैसे कोरोना हो गया, बहुत बड़ा अपने आप में मुद्दा था। पूरा यूपीएससी सब लगा था कोरोना में, और कोरोना से एक सवाल मात्र यूपीएससी पूछा है, जबकि उसको 10 सवाल पूछने चाहिए। कहां पूछा यूपीएससी ने? पूरा दुनिया लगा था कोरोना के मैनेजमेंट में, एक सवाल कोरोना से यूपीएससी ने पूछा। यूपीएससी का सवाल का नजरिया समझना होगा, क्या पूछता है, कैसे पूछता है। आप पहले समझते हैं हम लोग हैं कि ये तो हुआ हमारा मेन का अप्रोच कि आपको 500 क्वेश्चन तैयार करना है, अपने दम पे करो, सारे टीचरों से हेल्प लोग करो। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में बैठे वो क्या बोल रहा है, सर हम तो पढ़े ही नहीं, हम तो कोई एग्जाम नहीं दिए। हम बोले तो तुम क्यों नहीं पढ़े, कुछ तो पढ़े हो। बोला कि सर पढ़ाई छोड़ के अब तक सब काम किया है। लड़कियां बोल रही है क्या काम किया भैया पढ़ाई छोड़ के आप? ठीक है, अब वो अब क्योंकि वो उनको हवे नहीं है अभी तक। सारे पूरे बैच का हाल यही है, दिल्ली से लेकर के लंदन, मतलब पूरे हिंदुस्तान में से भी हाल यही है। जो पढ़ रहा है क्लास में वो पढ़ नहीं रहा है, जो दूर है वो रो रहा है। तो ये सब नहीं, इसमें हम हर एक बच्चे का अलग अलग ग्रीवांसेस होता है। कोई किसी को हड़बड़ी है, किसी को बेचैनी है। हमें कोई हड़बड़ाहट नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है। हमें होता है कि हमें पता है कि ये काम है, और इस काम में फिर क्या चाहिए, क्या वो हम तो देखते हैं कि बच्चों का पेशेंस क्या है उनका लेवल। क्योंकि हमने ऐसे बच्चों को हमने पढ़ाया है जो कभी बेचारा हंसा नहीं मेरे क्लास में, कभी ना हंसा, कभी पलट के कोई सवाल ना पूछा और सीधा रिजल्ट दिया है। एक लड़का था, खूब पढ़ा, 4 बार कॉपी लेके आया, मैं 4 बार फेंकते रहा। मैं कहा तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम बेकार हो, तुमसे पढ़ते ही नहीं हो, क्या लिख के लाते हो। लेकिन वो भी अजर अमर था कि नहीं सर करना है तो बस आप ही के साथ करना है।
और वो लिख लिख के दिखाते रहा और मैं भी देखते रहा कि नहीं सही जा रहा है, सही जा रहा है, सही जा रहा है, सही जा रहा है। और फाइनली 550वां रैंक लाया और आज वो सेलेक्टेड बच्चा है। तो टैलेंट से भी नहीं है, लगन होना चाहिए। और वो 4 साल लगा रहा लड़का। वो एक लड़का था जो 4 साल मेरे पीछे लगा ही रहा और फाइनली उसको रिजल्ट मिला। और हम भी हिम्मत कई बार बच्चों के हरकत से कई बार हमें भी लगता है क्या पता क्या होगा, लेकिन मन में होता है कि नहीं लगा हुआ है तो होगा। जो लगा हुआ है सबका होता है, इसलिए इसमें कहीं कोई सिर्फ स्ट्रेटजी सही होना चाहिए।